कनाडा के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं डेविड मॉरिसन, उन्होंने इंडिया के ऊपर एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अमित शाह जो इंडिया के होम मिनिस्टर हैं, उनका बहुत सारी ऐसी घटनाओं में नाम आया है जिसमें उन्होंने वायलेंस का एक कैंपेन चलाया और कनाडा में जितने भी सिख सेपरेटिस्ट हैं उनको टारगेट कराने की कोशिश की है। जिसके बाद इन्होंने 2-3 घटनाओं का जिक्र किया। इनके मुताबिक ये सब कुछ इंडिया करवा रहा है और कितनी बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि कनाडा के ऑफिशियल मिनिस्टर ये बयान दे रहे हैं, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान ऐसे बयान दे चुका है। वो इससे पहले भी बिना सिर पैर के बात कर चुके हैं। वो कह देते हैं कि हमारे पास किलो किलो भर के बॉम्ब्स हैं, लेकिन कनाडा का ऐसी बातें करना पहली बार आपके सामने आ रहा होगा। अभी कुछ दिनों पहले कनाडा की तरफ से बयान आया था कि इंडिया में एक गैंगस्टर है, उस गैंगस्टर के नेटवर्क को इंडिया की गवर्नमेंट यूज कर रही है। और ये कितनी बेसलेस बात है। क्या आपको लगता है इंडिया को एक गैंगस्टर के नेटवर्क को यूज करने की जरूरत है? क्योंकि हमारी एजेंसीज इतनी कैपेबल हैं। तो ये एक बेसलेस बयान है जो इन्होंने दिया है, जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कनाडा जैसी कंट्री दे सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान से तो हमें एक्सपेक्टेड है कि वो ये बयान दे सकती हैं। और हाल ही में इन्होंने यूएन में भी ऐसा ही बयान दिया था, जहां पे उनके प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि जम्मू कश्मीर में 10 लाख से भी ज्यादा मिलिट्री पर्सनल इंडिया ने तैनात किए हैं। लेकिन अब वही काम कनाडा कर रहा है। ये तो डेविड मॉरिसन ने बोल दिया। इसके बाद इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर का बयान आता है जिसमें कहा कि पूरी तरीके से एब्सर्ड और बेसलेस है। लेकिन जब इनसे एविडेंस मांगा गया कि आप किस बेस पे बोल रहे हैं कि इंडिया ऑफिशियली कनाडा में वायलेंस फैला रही है, तो इनके पास कोई भी एविडेंस नहीं था। और ये क्यों करते हैं सारी चीजें, इसका जवाब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल जी ने दिया था। उन्होंने कहा है कि बहुत लंबे समय से ट्रेंड चल गया है कि ये लोग इंडिया को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वी आर डूइंग गुड एट ग्लोबल लेवल। तो इसीलिए इसको गिराने की कोशिश ये लोग करते रहते हैं। इसी वजह से ये इंडिया को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। इसी वजह से ये ऐसे ऐसे बयान देते रहते हैं। और पिछले साल जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा बयान दे दिया था कि इंडिया के जो गवर्नमेंट है वो रॉ एजेंट्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर वायलेंस कराने की कोशिश कर रही है। और जब इंडिया ने इसका एविडेंस मांगा तो उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। इसीलिए इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि कनाडा को अब सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। इसमें यह भी हो सकता है कि बिल्कुल बायलैटरल टैक्स खत्म कर दिए जाएं। और इंडिया ने कनाडा के जो हाईली रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको समन किया, जिसमें उन्होंने अपना प्रोटेस्ट नोट दिया। उसमें कहा कि इसको जितना स्ट्रॉन्गेस्ट इसको लॉन्च करोगे उतना बेटर होगा, और वहां की गवर्नमेंट को समझाओ कि ये सारे कमेंट्स एब्सर्ड और बेसलेस है, वरना कॉन्सिक्वेंसेस के लिए पूरी तरीके से तैयार रहे। वही कॉन्सिक्वेंसेस जो आज पाकिस्तान झेल रहा है। और ये बात बहुत ही स्ट्रांगली इंडिया के स्पोक्स पर्सन ने कही है। गलती ये कर दी है कि उसने एक मिनिस्टर का डायरेक्टली नाम ले लिया। धन्यवाद।